हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एएमयू के डिस्टेंट स्टेट के जो कोटा है, जो रिजर्वेशन है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उसका जो रिजर्वेशन है वो किस किस स्टेट का आपको मिलता है, तो इस वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जो भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ या जो भी कुछ बताऊंगा वो एएमयू की जो गाइड है, जिसको प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं, उसी से मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना, खुद से देखना, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस के रिजर्वेशन की, तो अगर आप उसका क्लेम करते हैं लाइक एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते टाइम, तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा एडमिशन के टाइम। तो यहाँ मैं बता देता हूँ किस किस स्टेट का रिजर्वेशन है। जैसे कि आपको मालूम है एएमयू की जो है 3 सेंटर है, मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, और इनमें जो है एमबीए एलएलबी के कोर्स होते हैं। तो अगर ये 2 कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये तीनों सेंटर में आप इसको देख सकते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या नहीं है डिस्टेंस का। वरना अलीगढ़ का जो मेन कैंपस है, इसी में आप अपना मेन फोकस रखिएगा। बट मैं चारों का एक्सप्लेन करूंगा कि किस में है किस में नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार का जो है उसका तीनों में कोटा दे रखा है इन्होंने, यस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आंध्र प्रदेश में इन्होंने चारों का दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश का भी इन्होंने चारों में दे रखा है। लाइक सेंटर में भी आप एलिजिबल हैं और मेन कैंपस में भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन आसाम में जो है इन्होंने सिर्फ मेन कैंपस में, अलीगढ़ जो मेन कैंपस है उसमें दे रखा है, और मल्लापुरम में दे रखा है, और इन्होंने मुर्शिदाबाद में नहीं दे रखा, बट इन्होंने किशनगंज में दे रखा है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो आपका अलीगढ़ के मेन कैंपस में कोटा नहीं है, जैसे यहाँ पे नो मेंशन है, और इस मल्लापुरम में दे रखा है आपका, और मुर्शिदाबाद में भी नहीं है, और किशनगंज में भी नहीं है। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो आपका चंडीगढ़ का मेन कैंपस में भी है रिजर्वेशन का कोटा, इनके तीनों सेंटर में भी रिजर्वेशन का कोटा है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में लाइक आपका कैंपस में नहीं है, बट तीनों सेंटर में है। दादरा नगर हवेली की अगर मैं बात करूं तो आपका लाइक डीएस का कोटा दे रखा है। मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे इसका डीएस करके मेंशन होता है लाइक, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको रिजर्वेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। दमन दी का दे रखा है इन्होंने, लाइक इन्होंने चारों में दे रखा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपका चारों का इन्होंने दे रखा है, चारों में आपको लाइक रिजर्वेशन है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में लाइक मेन कैंपस में इन्होंने नहीं दे रखा, अलीगढ़ में उसमें नहीं दे रखा, और इन्होंने सेंटर में दे रखा है यस करके दिल्ली के लिए। गोवा से कोई है तो गोवा का लाइक आपको इन्होंने चारों का दे रखा है। अगर गुजरात का है तो गुजरात का भी इन्होंने कोटा दे रखा है। हरियाणा का है तो हरियाणा का जो मेन कैंपस में है उसमें उन्होंने कोटा नहीं दे रखा, बट इन्होंने सेंटर में दे रखा है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो जो आपका मेन कैंपस है अलीगढ़ में, उसमें कोटा नहीं है, जो सेंटर्स हैं उसके वहाँ पे कोटा है। अगर मैं जम्मू कश्मीर में बात करूं तो इसका चारों में आपका कोटा है, यहाँ पे आपको डीएस का कोटा मिलेगा। झारखंड के लिए अगर मैं बात करूँ तो झारखंड में बस आपको मल्लापुरम में कोटा मिलेगा झारखंड में। कर्नाटक की अगर मैं बात करूँ तो आपको लाइक मल्लापुरम में नहीं है, बाकी आपको तीनों जगह कोटा मिलेगा। अगर मैं केरला की बात करूँ तो केरला में लाइक आपको मेन कैंपस में है, मल्लापुरम में नहीं है, मुर्शिदाबाद किशनगंज में, दोनों में इसमें है सेंटर। मुर्शिदाबाद और ये किशनगंज या मल्लापुरम जो है ये एएमयू की ब्रांचेस हैं, जिन्हें सेंटर भी बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अगर सेंटर को अप्लाई करते हैं, लाइक इनका कॉमन टेस्ट होता है। अगर आप एएमयू में बीए एलएलबी या एमबीए के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सेंटर पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी एंट्रेंस एग्जाम के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंटर मिल सकता है। अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको मेन कैंपस, या कम नंबर होंगे तो आपको सेंटर मिल सकता है। तो इसलिए ये चीजें आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको सेंटर में कोटा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूँ तो यहाँ पे चारों में दे रखा है। अगर मैं लद्दाख की बात करूँ तो यहाँ पे भी दे रखा है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, मध्य प्रदेश में आप मेन कैंपस में नहीं है, बट सेंटर में इन्होंने दे रखा है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में आपका कोटा लगता है। अगर मैं मणिपुर की बात करूँ तो मणिपुर में भी कोटा लगता है। अगर मैं मेघालय की बात करूँ तो मेघालय में भी आपका कोटा लगता है, मिजोरम में भी आपका कोटा लगता है, और नागालैंड में भी आपका कोटा लगता है। अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा में जो है आपका लाइक मेन कैंपस में कोटा लगता है, मल्लापुरम में कोटा लगता है, और आपका मुर्शिदाबाद में कोटा नहीं लगता, बट किशनगंज में कोटा लगता है। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब का आपका कोटा लगता है, इसमें सेंटर भी और मेन कैंपस, इसमें सेंटर और मेन कैंपस सब में लगता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान का जो है मेन कैंपस में कोटा नहीं लगता है, बट जो सेंटर्स हैं मल्लापुरम, किशनगंज एंड मुर्शिदाबाद, तो वहाँ पे लाइक आपको कोटा लगता है। अगर मैं सिक्किम की बात करूँ तो सिक्किम में भी लाइक आपको कोटा लगता है, बट जो मुर्शिदाबाद है उसमें कोटा आपका नहीं लगता है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में आपका जो मल्लापुरम है उसमें कोटा नहीं लगता है, बाकी आपका सब में कोटा लगता है। अगर मैं तेलंगाना की बात करूँ तो आपका कोटा लगता है। अगर त्रिपुरा की बात करूँ तो त्रिपुरा में भी आपका कोटा लगता है। उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो आपका जैसे मेन कैंपस है उसमें कोटा नहीं लगता है, जो अलीगढ़ के अंदर है, बट आपका मुर्शिदाबाद एंड मल्लापुरम में कोटा लगता है, और किशनगंज में कोटा नहीं लगता। उत्तराखंड का भी लाइक आपको लाइक जो सेंटर्स है वहाँ पे कोटा लगता है, बट आपको मेन कैंपस में कोटा नहीं लगता। वेस्ट बंगाल में अगर मैं बात करूँ तो जो मेन कैंपस है वहाँ कोटा लगता है, बट एक सेंटर इनका वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल के सेंटर में कोटा नहीं लगता किशनगंज के, और मुर्शिदाबाद के
सेंटर में कोटा नहीं लगता, बट आपका मल्लापुरम एंड मेन कैंपस में कोटा लगता है। तो मैंने आपको बता दिया इसमें डीएस का किस किस में कोटा लगता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और वहाँ आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।